अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। ये क्या है? एक डिप्रेशन होता है जो हमारे हैंड के पोस्टीरो लैटरल एस्पेक्ट पे प्रेजेंट होता है। हम लोग पढ़े हैं फोरआर्म एंड हैंड। सो ये क्या है? डोर्सम ऑफ द हैंड पे प्रेजेंट होता है। It is a triangular depression on the posterolateral side of wrist seen in the extended thumb. यहाँ पर मेरे इतना प्रोमिनेंट नहीं है, बट जब एक्सटेंड करेंगे थंब को तो यहाँ पर एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन शो होगा पोस्टीरियर साइड पे और लेटरल साइड पे रिस्ट के। ठीक है, रिस्ट के पोस्टीरियर एंड लेटरल एस्पेक्ट पे हमें एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन दिखेगा जब हम थंब को यूँ एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, उसको बोलेंगे एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। इसकी सबसे पहले हम लोग बाउंड्रीज देख लेते हैं। इसके लैटरल मीडियल क्या आता है? तो ये क्या है? हमारे पास एक ट्रायंगुलर है। जब हम किसी भी ट्रायंगल को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? उसका बेस देखते हैं, मीडियल देखते हैं, लैटरल देखते हैं, अपेक्स तो उसकी क्रॉसिंग से बन जाती है। ठीक है, दोनों बाउंड्रीज की। सबसे पहले हम लैटरल को देखेंगे। बुक में इसके लिए एंटीरियर बाउंड्री का वर्ड यूज़ किया है, लेकिन मुझे जो बेस्ट लगा है वो मीडियल एंड लैटरल का वर्ड है। ठीक है, उन्होंने इसको बोला है एंटीरियर और इसको बोला पोस्टीरियर, बट मेरे ख्याल में बेस्ट यही रहेगा कि इसको लैटरल बोलें और मीडियल। ठीक है, दोनों ठीक है, गलत कोई नहीं है। सो हम इसको लैटरल भी पढ़ सकते हैं और एंटीरियर भी। जो पहले आ रहा है वो एंटीरियर है, लैटरल। थंब के जो ज़्यादा इस साइड पे है वो लैटरल है और जो थोड़ा उससे आगे वो मीडियल है। ठीक है, सो लैटरल देखेंगे तो उसमें क्या आएगा? एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। हम किसके रिलेटेड पा रहे हैं? थंब के बिलो आ रहा है ना। सो तीन चीज़ें होंगी जो इसकी बाउंड्रीज बनाएंगी, लैटरल एंड मीडियल। वो तीन टेंडन होंगे और वो तीनों टेंडन किसके होंगे? थंब के होंगे। थंब की जो हम लोग करवाते हैं एक्शंस, उसके मसल्स जो हैं उनके टेंडन होंगे। तीनों पॉलिसीज होंगे। थंब किसके? पॉलिसीज वर्ड किसके लिए होता है? थंब के लिए होता है। ठीक है, दो तो एक्सटेंसर होंगे, एक्सटेंसर पॉलिसीज ब्रेविस एंड एक्सटेंसर पॉलिसीज लॉन्गस। एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। दो एक्सटेंशन के लिए होंगे और एक एबडक्शन के लिए होगा। ये होती है हमारे पास एबडक्शन। जो हम टूवर्ड करते हैं वो एडक्शन होती है, बट ये क्या है? एबडक्शन, क्योंकि पोस्टीरियर साइड पे है। सो फ्लेक्सर तो एक भी नहीं होगा क्योंकि एंटीरियर नहीं है, पोस्टीरियर है। पोस्टीरियर साइड पे कौन से मसल होते हैं? एक्सटेंसर होते हैं। सो टेंडन भी कौन से होंगे? एक्सटेंसर होंगे। ठीक है, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। लैटरल यानी एंटीरियर जो है उसमें दो टेंडन आते हैं, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। और मीडियल पोस्टीरियर, ये वाला पोस्टीरियर है, मीडियल भी कह सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस है। अगर इस डायग्राम में देखें तो ये डायग्राम इस तरह से ड्रॉ किया है जिसमें ये तीन ग्रीन कलर के टेंडन हैं, 1 2, दो जो है वो लैटरल साइड पे आ रहे हैं। पहला जो छोटा है ये क्या है? एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एबडक्शन के लिए। एबडक्शन वाला तो सबसे लैटरल पे है। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। दो ने मिलके क्या बना दी? लैटरल बाउंड्री, ये वाली। ठीक है, उसके बाद थर्ड टेंडन जो है वो है एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, जो मीडियली आ रहा है। दिस इज एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। वो क्या बना रहा है? पोस्टीरियर आ रहा है या फिर मीडियल आ रहा है। ठीक है, तीन टेंडन ने बना दी इसकी बाउंड्री। अपेक्स की बात नहीं करेंगे बिकॉज ये टेंडन खुद ही जो है वो क्रॉसिंग करके अपेक्स बना रहे हैं। अगर इसकी फ्लोर की बात करें, इस बॉक्स के, ट्रायंगुलर बॉक्स के फ्लोर में क्या है? तो हमारे पास वो बोन्स आती हैं। स्केफॉइड बोन आती है, ट्रेपीजियम आती है और बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल। इसके नीचे जो बोन्स आ रही हैं ना, इस तरह से रोज होती हैं, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल रो कार्पल बोन की। ठीक है, प्रोक्सिमल रो की होगी स्केफॉइड बोन, स्केफॉइड। ठीक है, उसके ऊपर होगी डिस्टल रो, उसकी फर्स्ट बोन होगी ट्रेपीजियम। उसके ऊपर जाएं तो कौन सी बोन स्टार्ट हो जाती है? मेटाकार्पल। मेटाकार्पल की भी क्या होगी? फर्स्ट। प्रोक्सिमल रो की फर्स्ट, कार्पल बोन की प्रोक्सिमल रो की फर्स्ट बोन, डिस्टल रो की फर्स्ट बोन ट्रेपीजियम, और उसके बाद आती है मेटाकार्पल बोन की फर्स्ट बोन, उसकी बेस, पूरी नहीं उसकी बेस। ठीक है, ये तीनों बोन्स जो हैं वो क्या बना रही हैं? फ्लोर बना रही हैं। अगर रूफ़ की बात करें तो सब जिस भी स्ट्रक्चर का हम जब रूफ़ देखते हैं, जो हमारे पास सुपरफिशियली प्रेजेंट है, तो सबसे पहले हमारे जहन में क्या आता है? स्किन और फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया। ठीक है, सबसे पहले तो स्किन है, ये हो गया हमारे पास रूफ़। और अगर बेस की बात करें, ये ट्राइंगल है ना, इसकी मीडियल बात कर ली, लैटरल, अपेक्स, और अब क्या देखेंगे? बेस। इसके बेस पे क्या है? यहाँ पर होती है इसकी बेस। बेस कौन बनाता है हमारे पास? स्टीलॉयड प्रोसेस ऑफ रेडियस बोन। स्टीलॉयड प्रोसेस ऑफ रेडियस बोन। रेडियस बोन कुछ इस तरह से होती है हमारे पास। ठीक है, वाइडेड से होती है। उसका ये जो स्टीलॉयड प्रोसेस है
वो बनाता है हमारे पास बेस इस एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स की। ये ट्राइंगुलर है और इसकी बेस कौन बना रहा है? स्टेलॉइड प्रोसेस। ठीक है, हमने बेस भी देख ली। अब हम देखेंगे कंटेंट्स, मीन इस ट्रायंगुलर डिप्रेशन में से कौन कौन सी चीज़ें जो है वो पास करेंगे। ठीक है, क्या है कि इसमें हमारे पास एक आर्टरी पास करती है जिसका नाम है रेडियल आर्टरी, जो क्या है वो डीपली प्रेजेंट है। ठीक है, उसके अलावा एक नर्व होती है सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। रेडियल क्यों नेम में आ रहा है? बिकॉज ये रेडियस वाली साइड है, लेटरल साइड है। ठीक है, इसमें नर्व भी रेडियल होगी, आर्टरी भी रेडियल होगी। सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व एंड सिफेलिक वेन। सिफेलिक वेन लैटरल साइड पे होती है। जो सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व और सिफेलिक वेन है, ये दोनों सुपरफिशियली प्रेजेंट है, मीन स्किन के ऊपर है, स्किन में आती है, सुपरफिशियल दोनों है। और जो रेडियल आर्टरी है वो थोड़ा डीप प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये 3 कंटेंट्स हो गए। हम इस डायग्राम में भी देखते हैं। ये जो ब्लैक में है ना, मैंने ये नर्व ड्रॉ किया, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, ये 3 टेंडन है। और ब्लू में क्या है? सिफेलिक वेन। सिफेलिक वेन भी इस ट्राइंगल के अंदर से गुजर रही है, मीन इस ट्रायंगुलर डिप्रेशन मीन एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में से गुजर रही है। ठीक है, उसके अलावा ये रेड कलर की है, मैंने इसको लेबल नहीं किया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बन गई थी। ठीक है, ये रेड कलर में क्या है? हमारे पास रेडियल आर्टरी है। आप देखें तो ये टेंडन्स के भी नीचे है, मीन डीपली है। ठीक है, ये वेन और नर्व दोनों टेंडन्स के ऊपर है, मीन सुपरफिशियल है। सो रेड कलर में क्या है? रेडियल आर्टरी। इसकी हम पल्सेशंस भी फील कर सकते हैं ऐसे करके यहाँ पर। ठीक है, हमें फील हो जाएंगी रेडियल आर्टरी की पल्सेशन। अगर हम इसके क्लिनिकल की बात करें, ठीक है, क्लिनिकल में क्या है हमारे पास? इसके रिलेटेड ही चीज़ें आएंगी, मीन इसके कंटेंट्स के अकॉर्डिंग क्या क्या होगा। रेडियल आर्टरी की हम पल्सेशन फील कर सकते हैं। ठीक है, पल्सेशन देख सकते हैं। उसके अलावा रेडियल जो सिफेलिक वेन है उसमें इंट्रावेनस इंजेक्शंस दे सकते हैं, आईवी इंजेक्शंस। ठीक है, और क्या है? स्केफॉइड बोन अगर उसका फ्रैक्चर हो जाता है या बेस ऑफ मेटाकार्पल किसी बोन का फ्रैक्चर हो जाता है तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि ये तीनों चीज़ें या इनमें से कोई एक अगर इसका फ्रैक्चर हो जाता है तो वो इस बॉक्स के अंदर है। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर। इस बॉक्स की क्या है क्लिनिकल कि इसके अंदर से इजीली हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं और इसके फ्रैक्चर का पता लगा सकते हैं। क्या है कि पल्सेशंस। ठीक है, हम पल्सेशंस ले सकते हैं, पल्सेशंस। और उसके अलावा वेन में आईवी इंजेक्शंस दे सकते हैं और फ्रैक्चर हो जाता है अगर इनमें से किसी बोन का तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्लिनिकल। हमने बाउंड्रीज को देख लिया, कंटेंट्स को, और इसके अलावा हमने क्लिनिकल को देखा। ये था हमारे पास एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।